एंटोनिम्स। एब्रीविएट मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। एबोमिनेबल मतलब होता है घटिया यानी कि डिलाइटफुल यानी कि आनंदप्रद उसका एंटोनिम्स हो गया। एब ओरिजिनल मतलब होता है मूल निवासी। एवं मतलब होता है ऊपर। एवरेज मतलब छोटा करना। एब्सकॉन्ड यानी कि फरार हो जाना, मतलब कोई अपराध करके। एब्सोर्ड मतलब होता है शोक लेना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है निराकार या अमूर्त। एबंडेंस मतलब क्या होता है प्रचुरता। एब्यूसिव मतलब होता है अपमानजनक। एब्यूटिंग मतलब होता है सटा हुआ। एसेलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना। एसेंटुएट मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेसिबल मतलब होता है पहुँचने योग्य। एकोलेड मतलब होता है सम्मान करना। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना। एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप लगाना, उसको कहते हैं एक्यूजेशन। फिर इसके बाद है एकर्बिक मतलब होता है करवा। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। एक्वीट मतलब दोष मुक्त करना। एडमेंट मतलब होता है अटल रहना, अपने बात पे दृढ़ रहना। एड मतलब जोड़ना होता है। एडजासेंट मतलब सटा हुआ। एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट करना। एडल्ट्री यानी कि व्यभिचार करना, उसका उल्टा होता है प्योरिटी या पवित्रता। एडवांस्ड मतलब होता है उन्नत। एडवोकेसी मतलब क्या होता है समर्थन करना। एफेबल मतलब होता है मिलनसार। एफिलिएशन मतलब होता है संबंध रखना और इसका उल्टा होता है डिटैचमेंट। दूसरा एफम मतलब होता है स्वीकार करना। मतलब एफ्लिक्शन मतलब होता है यातना यानी कि दुख। और एग्रेंडाइज मतलब होता है शक्ति बढ़ाना, उसका उल्टा होता है ब्रीटल। बी लिटिल मतलब क्या होता है भाई महत्व घटाना। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रमण। और फिर एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना। एगोनी मतलब होता है कष्ट। एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है। ईयरी मतलब होता है हवादार। एलेक्रिटी मतलब होता है तत्परता। और एलियन मतलब होता है विदेशी। और इंडिफरेंस मतलब होता है उदासी। एलाइट मतलब होता है उतरना, ठीक है। और एम्बार्क मतलब होता है चढ़ना। एलाइक मतलब होता है एक जैसे। एलाइव मतलब जिंदा होता है। एलर्जिक मतलब होता है एलर्जी संबंधी, इसका उल्टा क्या हो सकता है इम्यून यानी कि जो एलर्जी से प्रतिरक्षित हो या फिर किसी भी चीज़ से प्रतिरक्षित हो। एलायंस मतलब होता है संधि और इसका उल्टा क्या हो सकता है सेपरेशन या अलगाव। एल्यूरिंग मतलब क्या होता है मोहक आकर्षण करने वाला। एलाय मतलब मित्र हो गया। फिर इसके बाद है अल्टरकेशन यानी कि तकरार झगड़ा, उसको अल्टरकेशन कहते हैं। एल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकार करना। स्पाइट मतलब होता है द्वेष करना, किसी से नफरत करना, उसको स्पाइट कहते हैं। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। एमास मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब एकत्रित करना। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होगा पता नहीं। प्रिसाइज मतलब क्या होता है स्पष्ट, जबकि एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट। एमोर्फस मतलब होता है अनाकार। एम्पल मतलब होता है प्रचुर। एम्यूज मतलब होता है मन बहलाना। एनालोगस मतलब होता है अनुरूप, ठीक है। एनालोगस मतलब अनुरूप यानी कि रूप में एक जैसा है। और डिसएग्रीइंग मतलब क्या होता है डिसएग्रीइंग मतलब होता है अलग अलग होना। एनार्किक मतलब होता है अराजक। एंगस्ट मतलब होता है क्रोध। एनाइल मतलब होता है पुड़िया जैसा। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है बैर, ठीक है, यानी कि दुश्मनी, इसका उल्टा हो सकता है प्यार या फिर दोस्ती परोपकार मोहब्बत। एंटीक्वी मतलब होता है प्राचीन। एंटीथेसिस मतलब होता है किसी चीज़ के जो विपरीत हो उसको एंटीथेसिस कहते हैं, उल्टा हो जाएगा हार्मोनी। एपेक्स मतलब शिखर होता है। एपोक्राइफल मतलब होता है मन ग्रंथ, ठीक है। और एपेलिंग मतलब क्या होता है डरावना। एप्लॉड मतलब होता है सराहना। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना। एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा करना। अप्रोच मतलब होता है पास आना किसी चीज़ के। अप्रोच्ड मतलब होता है संपर्क करना, किसी के नज़दीक पहुंचना, जबकि इसका उल्टा होता है रिटरेटेड यानी कि पीछे हटना। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त। अप्रूव मतलब होता है मंजूर। आर्ग्यू मतलब होता है तर्क करना। एरिड मतलब पंजर होता है। और एराउज मतलब होता है उत्तेजित करना, जिसका उल्टा होता है सीज। सीज मतलब होता है शांत करना या फिर बंद करना। और वेट मतलब क्या होता है गीला। इस एडिट के उल्टा लिखा जा सकता है वेट। एडिट का उल्टा क्या लिखा जा सकता है वेट या फिर फर्टाइल। एरेगिन एग्रीगिन मतलब होता है दोष लगाना। एराइन मतलब क्या होता है या एरिगिन जो भी हो मतलब होता है दोष लगाना। एरोगेंस मतलब अहंकार। एरोगेंट मतलब पता है। आर्टिफाइस मतलब क्या होता है धोखा देना, ठीक है। आर्टिफाइस मतलब धोखा देना। एस्केंट मतलब होता है चढ़ाई करना। और असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना। और एसेंट मतलब होता है समर्थन।
और डिसेंट मतलब होता है मतभेद, स्पेलिंग देख लेते हैं, DISSENT डिसेंट। और एसिडियस मतलब होता है परिश्रमी, जबकि इसका उल्टा होता है नेग्लेक्टफुल या लापरवाह। एशॉक मतलब होता है शांत करना, ठीक है। और एस्टोनिश मतलब होता है चकित करना। एथेइस्ट मतलब होता है नास्तिक। अटैचमेंट्स मतलब होता है बंधन। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। ऑगमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। और ऑस्पिशियस मतलब होता है सौभाग्यशाली। ऑथेंटिकेटेड यानी कि प्रमाणीकृत। और ऑटोनोमी मतलब होता है स्वराज, मतलब स्वराज। इसका उल्टा होता है डिपेंडेंस यानी किसी चीज़ पे निर्भरता। अवेक मतलब होता है जागना। और ए स्लीप मतलब क्या होता है, ए स्लीप मतलब होता है सोना या हाइप्नोटाइज्ड भी हो सकता है अवेक का उल्टा, ठीक है। अवेक मतलब होश में रहना, और हाइप्नोटाइज मतलब बेहोशी की अवस्था में रहना या हिप्नोटाइज रहना। अवेयर मतलब अवगत होता है, ठीक है। और ऑकवर्ड मतलब होता है अटपटा। बेबल मतलब क्या होता है कि भाई ये हल्ला गुल्ला या कोलाहल कर सकते हैं। पेपलिंग मतलब होता है रहस्यमयी। बाल्मी मतलब होता है सुखदायी। बेनफुल मतलब विनाशकारी, ठीक है। बेनफुल मतलब क्या होता है विनाशकारी। और इसका उल्टा हो सकता है लकी। बेंटर मतलब होता है मजाक उड़ाना। बेयर मतलब होता है नंगा, ठीक है। और फिर ब्रोक्यू मतलब होता है विचित्र। ब्रोक्यू मतलब होता है विचित्र, जिसका उल्टा होगा प्लेन या फिर नॉर्मल या सामान्य। बीफडल मतलब होता है मदहोश होना, जिसका उल्टा होता है एक्सप्लिकेट यानी कि समझना, ठीक है। बीफडल मतलब होता है मदहोश होना, जिसका उल्टा होता है एक्सप्लिकेट यानी कि समझना। बी लिटिल मतलब होता है छोटा महसूस कराना, जबकि इसका उल्टा होता है एक्सटोल मतलब प्रशंसा कराना। बी लिटिल मतलब होता है किसी को छोटा महसूस कराना। एक्सटोल मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना। बीनीथ मतलब होता है नीचे। बीनीडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद। बिनाइन मतलब दयालु होता है। बेनिसन मतलब होता है एक तरह का शुभकामना, जिसका उल्टा होता है एक्सीक्रेशन मतलब फटकार लगाना, ठीक है। बेनिसन मतलब शुभकामना होता है, तो एक्सीक्रेशन मतलब फटकार लगाना। बिक्विस्ट मतलब होता है वसीयत या दान। बीट्रायल मतलब विश्वासघात होता है। बेटर मतलब बेहतर होता है। बेटरमेंट मतलब सुधार होना, जिसको कहते हैं डेट्रियोरेशन मतलब बिगाड़ना। स्पेलिंग देख लेते हैं, DETERIORATION। बिविल्डर मतलब होता है उलझन में डालना। इनलाइटेंड मतलब होता है स्पष्ट करना। बिविल्डर मतलब होता है उलझन में डालना। इनलाइटेंड मतलब होता है स्पष्ट करना। बाइस मतलब होता है पक्षपात, जबकि फेयरनेस मतलब होता है निष्पक्ष। बाइस मतलब होता है पक्षपात, फेयरनेस मतलब निष्पक्ष। बाइफरकेट मतलब होता है द्विशाखित करना। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना। बाइगोट मतलब कट्टर होता है, जबकि लिबरल मतलब होता है उदार। बिजार मतलब विचित्र होता है, जबकि यूजुअल और ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। ब्लेम मतलब आरोप लगाना। ब्लेंड मतलब होता है एक तरह से आरोचक, यानी कि जो बिल्कुल फीका सा है उसको कहते हैं ब्लेंड। ब्लास्फेमस मतलब होता है उपवित्रकारी, ठीक है, जिसका उल्टा होगा पीयूष यानी कि पवित्र। तो ब्लास्फेमस मतलब होता है उपवित्रकारी। ब्लेमिश यानी कि दूसरे पे दोष लगाना, जबकि परफेक्शन मतलब होता है इसका उल्टा निपुणता। ब्लेश मतलब आशीर्वाद हो गया। ब्लोटेड मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है। ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, और इसका उल्टा होता है डिफ्लेटेड। ब्लॉक मतलब होता है रोक लगाना। ब्लंट मतलब होता है भूंतरा, ठीक है। बोल्ड मतलब होता है साहसिक। बॉन्डेज मतलब होता है बंधन। बोरिंग मतलब होता है अरुचिकर। बोशी मतलब होता है जो ज़बरदस्ती धौंस जमाता है। ब्रेवरी मतलब होता है वीरता। कावरडाइज मतलब क्या होता है कायरता। ब्रेजन मतलब होता है बेशर्मी, ठीक है, जिसका उल्टा होता है मोडेस्ट यानी कि विनम्र। ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। और ब्रीडल मतलब होता है लगाम लगाना, और इसका उल्टा हो सकता है रिहाई। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त हो गया, जबकि एलाबोरेट मतलब होता है विस्तृत। ब्राइट मतलब चमकदार। ब्लीक मतलब होता है बेरंग। ब्रिंडल्ड मतलब चितकावरा। अनफेकल्ड मतलब होता है बेदाग। ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। नेरो मतलब संकीर्ण। ब्रिचुअलिटी यानी कि निर्दयता। ब्यूकॉलिक यानी कि ग्रामीण। बोएंट मतलब होता है तैरता हुआ, ठीक है, जबकि इसका उल्टा होता है वेटेड यानी कि भारी। बोएंट मतलब प्रसन्नचित्त भी होता है, जिसका उल्टा हो सकता है ग्लूमी। बर्जियोन मतलब क्या होता है बर्गन, या बर्जियोन मतलब होता है फलना फूलना, जबकि इसका उल्टा होता है श्रीबल यानी कि सिकुड़ना। केकोफोनी मतलब क्या होता है एक तरह से हल्ला गुल्ला या कोलाहल कर सकते हैं। क्लेमिटी मतलब आपदा होता है। कैलकुलेटिव यानी कि षड्यंत्रकारी। और केलोस मतलब होता है एक तरह से कठोर, ठीक है, कठोर कर सकते हैं। इसका उल्टा हो सकता है सेंसिटिव, सिंपेथेटिक, या फिर कंसर्न्ड यानी कि संवेदनशील। कैलो मतलब एक दूसरा चीज़ होता है अनुभवीन, तो दोनों में अंतर है। एक है कैलोस मतलब कठोर होता है, कैलो मतलब होता है अनुभवीन।
जिसको आता नहीं है कुछ। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, जटिल, ठीक है। केलो का मतलब होता है अनुभवी, जबकि सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है कि भाई जिसको अनुभव है, एक जटिल चीज़ है। काम मतलब शांत होता है। कैनोनिकल मतलब होता है धर्म वैज्ञानिक, ठीक है। इसका उल्टा होता है अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। कैनोनिकल मतलब धर्म वैज्ञानिक। कैपेशियस मतलब होता है विशाल, जबकि क्रैम्प्ड मतलब तंग होता है। कैप्टिवेट मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, ठीक है, जिसका उल्टा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है और डिसइल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी इल्यूशन नहीं, डिसइल्यूशन लिखा हुआ है। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद करना, और फिर कैप्चर मतलब होता है कब्जा करना। कार्नल मतलब होता है शारीरिक, इसका उल्टा स्पिरिचुअल होता है यानी कि आध्यात्मिक। केजुअल मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है। कॉस्टिक मतलब होता है कटु यानी कि कड़वा, या फिर खराब स्वभाव, उसको कॉस्टिक कर सकते हैं। कॉशियस मतलब सतर्क हो सकता है। और कैलेस्टियल मतलब होता है स्वर्गीय, जबकि इसका उल्टा होता है हेलिस, हेलिस मतलब नरकीय। और सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चित। सर्टिफाई मतलब होता है प्रमाणित करना। और सेसेशन मतलब क्या होता है समाप्ति, ठीक है। इसका उल्टा होता है कोमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ करना। केओटिक मतलब होता है अस्त व्यस्त। चैरिटी मतलब होता है दान पुण्य करना, इसका उल्टा होता है स्टीलिंग यानी कि चोरी करना। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक। चिकन हार्टेड मतलब डरपोक होता है। चार्लिस मतलब होता है अभद्र, यानी कि जिसका व्यवहार अभद्र है उसको चार्लिस कहते हैं, ठीक है। इसका उल्टा होगा कॉटियस। साइट मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना, उल्टा होगा फॉरगेट। क्लेमी मतलब होता है चिपचिपा। ड्राई मतलब होता है सूखा। क्लेमरस मतलब क्या होता है कोलाहल। क्लैश मतलब होता है किसी चीज़ से टकराव। क्लासिक मतलब होता है उत्कृष्ट, जबकि एटिपिकल मतलब क्या होता है असामान्य, ठीक है। क्लासिक मतलब होता है उत्कृष्ट, जबकि एटिपिकल मतलब होता है असामान्य। क्लियर मतलब स्पष्ट होता है, जिसका उल्टा हो सकता है नेबलस, ओपाक, मर्की या फिर डेम। तो क्लियर मतलब स्पष्ट होता है, और स्पष्ट मतलब होगा नेबुलस। ओपाक, ओपाक मतलब पारदर्शी ही होता है, अपारदर्शी होता है। मर्की मतलब अंधेरा टीम, ये सारा चीज़। क्लाउडी मतलब धुंधला होता है। कॉक्स मतलब फुसलाना होता है, जिसका उल्टा होगा डिस्यूट यानी कि मना करना। कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, जिसका उल्टा होता है डिस्पर्स यानी कि बिखेरना। कॉम्बेटिव मतलब होता है लड़ाकू। कॉमेडी मतलब हास्य होता है। कंफर्ट मतलब होता है सांत्वना देना, जिसका उल्टा होता है डिसकंटेंटमेंट यानी कि असंतुष्ट, ठीक है। फिर इसके बाद है कमिशरेट यानी कि हमदर्दी, इसका उल्टा होगा इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध होता है। कंपेट्रोएट यानी कि हमवतन होगा। और कंपेल यानी कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाना, इसका उल्टा होगा डिस्यूट यानी कि बल के दम पे नहीं, किसी को समझा के कुछ करवाना तो उसको डिस्यूट कहते हैं, जबकि बल के दम पे कराया जा रहा है तो वो कंपेल हो गया। कंपेंडियम मतलब होता है सारांश, जिसको कहते हैं एक्सपेंशन। फिर इसके बाद है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है पार्शियल यानी कि आंशिक, सॉरी इसका अपोजिट जो है पार्शियल आंशिक, जबकि कंप्लीट मतलब पूर्ण होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। कंप्लाई मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का आज्ञा पालन करना। और कंप्रीहेंसिव मतलब होता है विस्तृत, और जिसका उल्टा होता है रिस्ट्रिक्टेड यानी कि लिमिटेड। और कंप्रोमिज मतलब होता है समझौता करना। और डिसेंट मतलब क्या होता है मतभेद, ठीक है। और कंप्रोमाइज़ लिखा हुआ था ये चीज़। कंपलसरी मतलब होता है अनिवार्य। और कॉमरेड मतलब होता है साथी। और कंसील्ड मतलब गुप्त होता है। कंसील्ड मतलब क्या होता है गुप्त होता है। कंसील्ड मतलब गुप्त होता है। कंसील मतलब गुप्त होता है। एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, कैंडिड, कैंडिड मतलब क्या होता है सच्चा, और कंसील्ड मतलब होता है गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीव मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को विचार करना, उसको कहते हैं कंसीव। कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा कर सकते हैं, जिसका उल्टा होता है डिल्यूटेड यानी कि पतला। कंसिलेशन मतलब होता है समझौता करना, जबकि कन्फ्रोंटेशन मतलब होता है मुकाबला करना। कंक्लूजिव मतलब होता है निर्णायक। कनकर मतलब होता है भाई किसी चीज़ से सहमत होना। कंडेंस मतलब होता है संघनित होना। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी होना। कन्फर्म मतलब निश्चित करना किसी भी चीज़ को। कन्फॉर्म यानी कि अनुरूप होता है, इसका उल्टा होता है डिफर यानी कि अलग, या फिर डेविएशन यानी कि विचलन। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। और कंजेस्टेड यानी कि भरा हुआ। कनेक्ट मतलब जुड़ना। कंसैंग्युनिटी यानी कि रक्त संबंध, जिसका उल्टा होता है डिसयूनियन यानी कि अलग अलग होना या फिर विच्छेद होना। तो कंसैंग्युनिटी मतलब होता है रक्त संबंध। कंसेंट मतलब सहमति। और कंजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना। और कन्स्पीशियस मतलब होता है अस्पष्ट, सुस्पष्ट, ठीक है। कन्स्पीकुअस मतलब होता है सुस्पष्ट, जबकि इसका उल्टा होता है ओ ऑब्सक्यूर यानी कि अस्पष्ट।
कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर होता है, और कंस्ट्रू मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, कंस्ट्रू मतलब किसी चीज़ को समझाना, ऑब्सक्यूर मतलब होता है अस्पष्ट, कंज्यूम मतलब उपभोग करना, कंटेम्पलेट यानी कि विचार करना, कंटेम्पलेटिव यानी कि विचारशील, और जिसका उल्टा हो सकता है अनरिफ्लेक्टिव यानी कि असावधान, जो कुछ सोचता ही नहीं है उसको अनरिफ्लेक्टिव कहते हैं। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट हो गया, कंटेंशियस यानी कि विवादास्पद, कंटेस्ट मतलब होता है संघर्ष करना, कंटेक्सुअल यानी कि किसी से संबंधित, कंटीजियस यानी कि मिला हुआ, कंट्राडिक्शन यानी कि परस्पर विरोधी, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रण, और कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद, और कन्वीन मतलब होता है आयोजित करना, कन्वीनियंस मतलब होता है सहूलियत, कन्वेक्स मतलब होता है उत्तल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल लेंस, और कॉनकेव मतलब होता है अवतल लेंस। कन्विक्टेड मतलब होता है दोषी ठहराना, कन्विंसिंग मतलब कि यकीन दिलाने वाला, ठीक है, और कन्वोल्यूशन मतलब होता है ऐंठन, जिसका उल्टा होता है रेस्टफुल यानी कि शांत। तो कन्वल्सन मतलब क्या होता है ऐंठन। कोरोबरेट मतलब होता है समर्थन करना, कोरोबरेट मतलब पुष्टि करना नहीं, कोरोबरेट मतलब होता है समर्थन करना, जिसका उल्टा होता है कंट्राडिक्ट करना या फिर अपोज करना। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है, और कॉटेसी मतलब होता है शिष्टाचार, जिसका उल्टा होता है रूडनेस या अशिष्टता। कॉटी मतलब क्या होता है सभ्य होता है, कोबट मतलब होता है गुप्त रूप से, ठीक है, कोबट कंसील ये सारा मतलब हुआ गुप्त रूप से। कोबेटस मतलब होता है लालची, कोबेटस मतलब लालची होता है। कोजेन मतलब होता है धोखा देना, कोजेन मतलब धोखा देना। क्रिएट मतलब सृजन करना, क्रेडिट मतलब जमा धन। क्रेस्ट फॉलन मतलब हताश या निराश कर सकते हैं। क्रिस्प मतलब होता है करारा, जबकि टेंडर मतलब होता है मुलायम। क्रिस्प मतलब करारा, क्रिस्पी है मतलब करारा है, और टेंडर है यानी कि मुलायम है। क्रिटिकल मतलब होता है आलोचनात्मक, जिसका उल्टा होता है कम्प्लीमेंट्री। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। क्रूक मतलब अपराधी, क्रूक्ड मतलब मुड़ा हुआ भी कर सकते हैं। क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण, जिसका उल्टा होता है ट्राइवियल यानी कि तुच्छ। क्रूअल मतलब निर्दयी। क्रम मतलब होता है किसी चीज़ पे नियंत्रण करना। कर्स मतलब अभिशाप। कर्सरी मतलब होता है अधूरा। कर्ट मतलब होता है रूखा। डेनिटी मतलब सजीला यानी कि सुंदर भी कर सकते हो, जिसको कर सकते हैं क्लमसी यानी कि बेढंगा। और डैमेज मतलब टूटा फूटा। मेंड मतलब मरम्मत करना। डैंक मतलब नम होता है, और डार्किन मतलब अंधेरा। डेस्ट मतलब धाराशाही, और डोंट मतलब होता है भयभीत करना। और डेल्थी मतलब प्राणघातक। डिपाउस्ट मतलब अय्यास या फिर पथभ्रष्ट। डेलिएबल मतलब भी यही होता है शायद, डेलिएबल ही था कुछ। और फिर इसके बाद है डीके मतलब क्षय होना। डिसाइट मतलब होता है छलना, DECEIT, डिसाइट मतलब छलना। और प्लेन मतलब तो पता ही है। डिसी मतलब होता है धोखा देना। डेसीमेट मतलब होता है बर्बाद करना, जिसका उल्टा होता है प्रिजर्व मतलब रक्षा करना। डेसीमेट मतलब बर्बाद करना, और प्रिजर्व मतलब रक्षा करना। डी क्राई मतलब दूसरे पे दोष लगाना। डीप मतलब होता है गहरा, जिसका उल्टा होता है सेलो यानी कि उथला। डिफेंस मतलब रक्षा करना। डिफेंड मतलब होता है बचाव करना। डिफेंड मतलब रक्षा करना। डिफरेंशियल यानी कि आदर्श सूचक चीज़ जो है उसको डिफरेंशियल कहते हैं। दूसरा है डिफिशियंसी यानी कि किसी चीज़ की कमी। डिफिसिट मतलब होता है अभाव। डिफ्यूज मतलब होता है शांत करना। डिफ्यूज मतलब होता है शांत करना, जिसका उल्टा एजिटेट ही होता है। और डिजेक्टेड मतलब होता है उदास। डिलेक्टेशन मतलब आनंद कर सकते हो। डेलिकेट मतलब नाजुक। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। डिमांड यानी कि मांग। डिमीन मतलब नीचा दिखाना। डिनाउंस मतलब आरोप लगाना। डेंस मतलब घना। स्पार्स मतलब विरल। डिपिक्ट मतलब शब्दों में वर्णन करना। डिप्लीट मतलब कम करना। डिपोर्ट मतलब निकाल देना। डिपॉजिट जमा करना। डिप्रीडेशन यानी कि विध्वंस करना। डेप्थ मतलब किसी चीज़ की गहराई। डिरिसिव यानी कि मजाक करना। डिसेंट मतलब होता है उतार। डिस्केंट मतलब होता है उतार। डिसेक्रेट मतलब किसी चीज़ को अपवित्र करना। डिसेक्रेशन यानी कि किसी चीज़ को अपवित्रीकरण करना, जिसका उल्टा होता है वेनिरेशन। वेनिरेशन मतलब पवित्र करना, उसको कहते हैं वेनिरेशन। या फिर कंसेक्रेशन मतलब पवित्र करना, जबकि उल्टा होता है डिसेक्रेशन। डिजर्टर मतलब होता है भगोड़ा। डिसिस्ट मतलब होता है रोकना, ठीक है। डेस्परेट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बेताब। डेस्टिनेशन मतलब होता है मंजिल। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी। डिटेस्ट मतलब घृणा करना। डिटेस्ट मतलब नफरत करना। डिवेलप्ड यानी कि विकसित करना। डेविएट यानी कि भटकना। डिवियस मतलब चालाक कर सकते हो। डिवियस मतलब क्या होता है चालाक। डायबोलिकल मतलब क्या होता है शैतानी, जिसका उल्टा होता है मोराल।
ठीक है। डायबोलिकल मतलब शैतानी। डिफर मतलब मतभेद होना। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। डिफरेंट यानी कि विभिन्न होता है। डिफिडेंस मतलब संकोच करना, जिसका उल्टा होता है सेल्फ एश्योरेंस या फिर आत्मविश्वास। डिग्निफाइड मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित। डिग्रेस मतलब होता है पीछे हटना। डिग्रेस मतलब पीछे हटना। डिसेबल मतलब होता है अयोग्य। और डिसअप्रूव मतलब होता है निंदा करना, जिसका उल्टा होता है कमेंट यानी कि सराहना करना। और डिसेबल मतलब क्या होता है, अयोग्य बनाना या फिर बंद हो जाना, जबकि इसका उल्टा है परमिट या फिर मंजूरी देना। डिसआर्मिंग मतलब होता है शांत करने वाला। अलार्मिंग नहीं है, आर्मिंग है। डिसआर्मिंग मतलब शांत करने वाला। डिटेस्टेबल मतलब होता है घिनौना। डिटेस्टेबल मतलब घिनौना। डिसआर्मिंग मतलब शांत करने वाला। और डिटेस्टेबल मतलब घिनौना। डिसएबोवल मतलब होता है इनकार करना। डिसबोवल BOWL बोवल यानी कि इनकार करना। इसका उल्टा होता है अप्रूवल यानी कि स्वीकृति करना। डिस्कार्ड मतलब होता है छोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्लोज मतलब होता है जाहिर करना किसी चीज़ को, जिसका उल्टा होता है कंसील यानी कि गुप्त रखना। और कैंडिड मतलब सच्चा तो होता ही है। डिसकंसोलेट यानी कि निराश करना। ठीक है। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कि कलह कचकच करना, उसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। और डिस्कॉर्डेंट मतलब होता है असहमत होना। डिस्क्रीट मतलब होता है कि सावधान रहना। DIS और CREAT डिस्क्रीट मतलब सावधान रहना। इसका उल्टा होता है हेडलेस लापरवाह। डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव करना। डिस्डेन मतलब तिरस्कार करना किसी का। और फेवर करना मतलब एहसान करना होता है। डिसग्रेस मतलब होता है अपमान करना। डिसहर्टेन मतलब होता है कि बेइज्जती करना। ठीक है। या फिर निराश करना, हतोत्साह करना। ठीक है। डिसेबल्ड मतलब होता है बिखरा हुआ। डिसइल्यूशन मतलब होता है निराशाग्रस्त। डिसजॉइंटेड मतलब होता है संबंध जो टूट गया, जबकि इसका उल्टा होता है कनेक्टेड यानी कि जुड़ा हुआ। डिसमे मतलब निराशा होता है, जिसका उल्टा होता है ग्लेडन। ग्लेडन मतलब प्रसन्न रहना। डिसऑर्डरली मतलब उल्टा पुल्टा। डिस्परेट मतलब एक तरह से भिन्न कर सकते हो। डिसेंशन मतलब कलह कचकच कर सकते हैं। DISSENSION डिसेंशन मतलब कलह कचकच। डिसेंट मतलब मतभेद होता है। डिसीडेंट मतलब होता है मतभेद करने वाला, जबकि ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरावादी। ठीक है। डिसीडेंट मतलब होता है मतभेद करने वाला, जबकि ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरावादी। डिसीडेंट मतलब दूर होता है, क्लोज या नियर पास तो हो गया। डिस्टिंक्टिव यानी कि विशेष कर सकते हैं। डिस्ट्रक्ट यानी कि विचलित करना। डिस्ट्राउट मतलब होता है व्याकुल, जिसका उल्टा होता है सीरीन यानी कि शांत। डिस्ट्राउट मतलब व्याकुल और सीरीन मतलब शांत। डिस्ट्रेस मतलब दुखी होता है। डियूर्नल यानी कि दैनिक काम करने वाला, उसको डियूर्नल करते हैं। डाइवर्ज मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है। डाइवर्ज मतलब होता है छितराना। तो दोनों तो सेम ही है। तो एक में होता है कलेक्ट एकत्रित करना फिर दूसरा है कन्वर्ज यानी कि एकाग्र होना। डाइवर्स मतलब विभिन्न होता है, इसका उल्टा होता है आइडेंटिकल मतलब समान। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, समान। डाइवेस्ट मतलब होता है वंचित करना, कि मतलब होता है अदा करना। डिवाइड मतलब विभाजित करना। डिवाइडिंग मतलब विभाजक। डिवाइन मतलब देव। डाइवल्ज मतलब भेद खोलना, उसको कहते हैं डाइवल्ज मतलब भेद खोलना। डोगमेटिक यानी कि कट्टर। डोमिनेंट यानी कि प्रभावशाली। डोमिनेट यानी कि हावी। डोरमेंट निष्क्रिय। डाउनकास्ट यानी कि निराशा। ड्रेव यानी कि फीका। ड्राउन मतलब तैयार। और डल मतलब होता है सुस्त। डमी मतलब दिखावटी। डुप्लीकेट मतलब नकल। ट्वेल मतलब पहचाना। डाई मतलब रंग या रंजक। डायनेमिक यानी कि गतिशील। अर्थली यानी कि पृथ्वी संबंधी। इसेंट्रिक यानी कि सन की। इसेंट्रिक की सिटी यानी कि सन की। इफेमिनेसी यानी कि कायरता, जबकि मैनलीनेस मतलब होता है बहादुरपन। इफेमिनेट मतलब नारी जैसा। इफरवेस्केंट मतलब उत्तेजित करना। एगोइस्ट मतलब होता है अहंकारवादी। एग्रीगियस मतलब होता है बहुत अत्यंत अत्यंत ही जो मतलब कि घमंड से होता है ऐसा करके। इलास्टिसिटी मतलब लोच है। और रिजिडिटी मतलब कठोरता है। एलिजेंस मतलब होता है शिष्टता। और फिर इसके बाद है कि एलिगेंट मतलब शिष्ट हो गया। ठीक है। एलिमेंट्री मतलब समान होता है। ठीक है। एलिमेंट्री मतलब समान होता है। एलिवेशन मतलब ऊंचाई। इमेशिएटेड मतलब होता है दुर्बल। इमेंसिपेशन यानी कि मुक्ति। इमर्ज मतलब होता है उभरना। इम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति। इनकरेज्ड मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना। इनक्रोच मतलब होता है अतिक्रमण करना। इंड मतलब होता है समाप्त करना। इंडेंजर्ड मतलब होता है संकटग्रस्त, उसको इंडोर्स करते हैं। इंडोर्स मतलब समर्थन करना, जिसका
इंडोर्स मतलब समर्थन करना, जिसका उल्टा होता है डिसप्रूव या फिर रिनाउंस, ठीक है। और इंडोव मतलब होता है किसी को कुछ प्रदान करना, डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना या डाइवेस्ट भी कर सकते हो उसको। इंड्यूरिंग मतलब होता है स्थायी। इनिग्मा मतलब होता है पहेली। इन लार्ज मतलब विस्तारित करना। इनलाइटेंड यानी कि प्रकाशित करना, बुद्धि जगाना। इन लिवियन यानी किसी चीज़ को फिर से ज़िंदा बनाना, सजीव करना। इनमिटी मतलब होता है शत्रुता। इनवी मतलब होता है ग्लानि तो होता ही है, बाकी ये बोर होना, नीरस होना वो भी हो गया। और फिर इनरेस्ड मतलब होता है खपार रहना। इनरीच मतलब होता है बढ़ाना। और इंश्यू मतलब होता है पीछे होना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं इंश्यू, जबकि प्रेसीड मतलब होता है आगे होना। फिर इसके बाद है इंथुशियासियन मतलब होता है उत्साह। अपेथी मतलब होता है उदासीन। इंटायर मतलब संपूर्ण। और पार्शियल मतलब आंशिक। इंट्रेंस मतलब प्रवेश हो गया। इफेमरल यानी कि अल्पकालिक। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य, जिसका उल्टा होता है डिसिमिलर। इरेज मतलब मिटाना। एस्केलेट मतलब बढ़ाना। स्टेब्लिश स्थापित करना। एस्टीम यानी कि आदर। एस्टिमेट यानी कि आकलन करना। इटर्निटी यानी कि अनंत काल। यूलोजिस्टिक मतलब प्रशंसनात्मक, उसको कहते हैं यूलोजिस्टिक, ओके। यूफेरिया मतलब उत्साह होता है, इसका उल्टा होता है लेथर्जी यानी कि सुस्त। दूसरा है कि एवेस्केंट यानी कि क्षणभंगुर। इविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष। एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। ऑब्सक्यूर मतलब अस्पष्ट। इवोक मतलब होता है आह्वान करना। एक्सास्परेशन मतलब होता है कि भाई दुखी किसी चीज़ से या फिर किसी चीज़ से रूसे हुए हैं तो उसको कहते हैं एक्सास्परेशन। दूसरा एक्साइटेबल मतलब होता है उत्तेजनीय। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित करना। एक्सक्लूसिव मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है छोड़कर। इसका उल्टा क्या होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है मिला के, ठीक है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है छोड़कर और इंक्लूसिव होता है मिलाकर। एक्सेप्शन मतलब छूट होता है, जबकि इनकल्सन मतलब होता है सम्मिलित करके। एक्सहेल मतलब होता है सांस छोड़ना और इनहेल मतलब सांस लेना। एक्सहॉस्टिव मतलब संपूर्ण होता है, ठीक है। एक्सहॉस्टस मतलब होता है थका देना। एक्सक्यूम मतलब होता है खोद कर निकालना कोई चीज़, उसको कहते हैं एक्सक्यूम। फिर इसके बाद है एक्सीडेंट मतलब अत्यावश्यक। एक्सोडस यानी कि निर्गमन या प्रस्थान करना और एक्सोडस यानी कि बाहर निकलना भी होता है। फिर इसके बाद है एक्सोंट्रेट यानी कि निर्दोषी ठहराना। एक्सपेंड यानी कि विस्तार करना। एक्सपेंशन यानी कि विस्तार। एक्सपेल निकाल देना। एक्सप्लिसिट यानी कि सुस्पष्ट, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट मतलब सुस्पष्ट। एक्सपंज मतलब होता है निकाल देना। एक्सपंज मतलब निकाल देना। एक्सपरगेट यानी कि बेकार चीज़ हटाना। एक्सक्विसिट यानी कि अति सुंदर। एक्सटेंट यानी कि मौजूदा या फिर प्रचलित, उसको कहते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तृत। एक्सटेंसुएट मतलब होता है शांत करना। एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तृत। और एक्सटेंट मतलब होता है मौजूदा जो प्रचलित है उसको एक्सटेंट कहते हैं, ठीक है। इसका उल्टा होता है एक्सटेंट यानी कि जो विलुप्त हो चुकी है उसको एक्सटेंट कहते हैं। एक्सटेंट मतलब अभी है और एक्सटेंट मतलब जो विलुप्त हो चुका है। एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना, जिसका उल्टा होता है सेंसर यानी कि निंदा करना, ठीक है। एक्सट्रेनियस मतलब होता है असंगत। एक्सट्रेनियस मतलब क्या होता है असंगत, जिसका उल्टा होता है रेलिवेंट यानी कि संगत। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि फिजूल खर्ची। इकोनॉमिकल या थ्रिफ्टी मतलब तो पता है। एक्सट्रीम मतलब होता है चरम। एक्सुलटेंट मतलब होता है उल्लासित। एक्सक्यूलटेंट मतलब होता है उल्लासित, जिसका उल्टा होता है डिप्रेस्ड। फैब्रिकेटेड मतलब निर्माण करना और निर्माण होता है फैब्रिकेट मतलब इसका उल्टा होता है टूटना, ठीक है। फैसिलिएट मतलब होता है सुविधा प्रदान करना और फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, जिसको कह सकते हैं अनजस्ट यानी कि अन्यायपूर्ण। फॉल्यूबल मतलब होता है पतनशील। अनर्विंग मतलब होता है अचूक, ठीक है। फॉल्यूबल मतलब पतनशील और अनर्विंग मतलब होता है अचूक। फेमिलर मतलब परिचित। फेमस प्रसिद्ध तो पता ही है। फार फेस्ट मतलब होता है अवास्तविक। फार साइटेड यानी कि दूरदर्शी। फास्टिडियस यानी कि नखरेबाज। फेट मतलब मोटा। फेटिग्यूड मतलब थका हुआ। फेशिएबल यानी कि जो संभव हो सके। और फिकंड मतलब उपजाऊ होता है। फर्टाइल मतलब भी उपजाऊ होता है। फर्वेंट मतलब क्या होता है भैया, उत्सुक होता है। फर्वेंट मतलब उत्सुक होता है। फेस्टल मतलब होता है उत्सव संबंधी। फेटर मतलब होता है एक तरह से बेड़ी डालना। फिनाइट मतलब सीमित। फ्लेगिशियस मतलब होता है घोर अपराधी, ठीक है। इसका उल्टा होता है वर्चुअस यानी कि धार्मिक। फ्लेम बोइंट मतलब होता है चमकीला। फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना। फ्लो मतलब एक तरह से खोट, ठीक है। फ्लो मतलब खोट होता है। फ्लोलेस मतलब होता है निर्दोष। फ्ली मतलब भाग जाना। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। फ्लीकर मतलब छिलमिलाहट। फ्लिपेंट मतलब गंभीर ना होना। फ्लूड मतलब बार। फ्लोरिड मतलब गहरे रंग का, जिसका उल्टा होता है प्लेन या फिर पेल, ठीक है। और फ्लक्चुएट मतलब होता है उतार चढ़ाव। फ्लुएंट मतलब होता है धारा प्रभाव, जिसका उल्टा होता है हाल्टिंग। हाल्टिंग मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ। फोकस मतलब होता है केंद्रित करना। फोमेंट मतलब भड़काना। फॉरेन मतलब विदेशी।
फोरमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, फोरसाइट यानी कि दूरदर्शिता, जिसका उल्टा होता है इनडिस्क्रिएशन यानी कि मूर्खता। इनडिस्क्रिएशन मतलब क्या, मूर्खता। तो यानी कि डिस्क्रिएशन, इनडिस्क्रिएशन, ओके। फोरगो मतलब होता है त्याग देना, कॉन्कर मतलब होता है जीत लेना, फोरलोन मतलब होता है एक तरह से निराशा। फोरलोन मतलब निराशा होता है, जिसका उल्टा होता है इलेटेड यानी कि खुशी। फॉर्मल मतलब औपचारिक होता है, फॉर्मिडेबल मतलब डरावना, फॉल मतलब बेमानी, फ्रिलिटी यानी कि निर्बलता, फ्रीड मतलब मुक्त कर देना, फ्रीडम मतलब आज़ादी, फ्रेंड मतलब मित्र, फ्रेंडली मित्रतापूर्वक, फ्रेंडशिप मित्रता, फुई मतलब होता है शत्रु, और फ्रीटर मतलब व्यर्थ नष्ट कर देना, खराब कर देना, फ्रूगिलिटी यानी कि कम खर्ची, जिसको कहते हैं प्रोडिगलिटी यानी कि उदारता। प्रोडिगलिटी मतलब क्या होता है, उदारता। फ्रूटलेस यानी कि निरर्थक, फ्यूगिटिव यानी कि भगोड़ा, जिसका उल्टा होता है कैप्टिव यानी कि बंदी। फर्टिव मतलब होता है गुपचुप यानी कि स्ट्रेट यानी कि स्पष्ट। गॉन्ट मतलब दुबला पतला, प्लम्प मतलब होता है मोटा, प्लम्प मतलब मोटा, और गाउंट मतलब होता है दुबला पतला। जेनरस मतलब उदार, जेंटिल मतलब सज्जन व्यक्ति, और जेंटलमैन मतलब भी सज्जन व्यक्ति। गिगांटिक विशाल व्यक्ति, ग्लिटरिंग यानी कि शानदार, ग्लूजी यानी कि चमकदार, गुडविल यानी कि ख्याति, गॉर्जियस यानी कि मनोहर, ग्रेसफुल गरिमापूर्ण, ग्रेशियस दयालु, और ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, और ग्रेजुअलिटी क्रमशः। ग्रेंड्यूज मतलब होता है वैभवशाली, ग्राटिफाई यानी कि प्रसन्न करना, और ग्राफ्टिंग मतलब ककर्स होता है, जिसका उल्टा होता है म्यूजिकल यानी कि मधुर, ठीक है। और ग्रीगेरियस मतलब होता है सुसामाजिक, ग्रीगेरियस मतलब सुसामाजिक, और ग्रीव मतलब होता है शोक, ग्रीव मतलब भयंकर, और ग्रीव मतलब क्या होता है, शोक होता है। ग्रोटेस्क्यू यानी कि विकृत या फिर ग्रुप मतलब समूह होता है। ग्रज मतलब होता है असंतोष, जबकि गुडविल मतलब क्या होता है, सद्भाव, ठीक है। ग्रज मतलब क्या होता है, असंतुष्ट, और गुडविल मतलब सद्भाव। क्रम्पी मतलब तुनक मिजाज, गिल्टी मतलब अपराधी, हेल मतलब होता है ओला पड़ना, उसको हेल कहते हैं। ड्रीवल मतलब बूंदाबांदी पड़ना, हेल्क्यून मतलब होता है शांतिपूर्ण, और एजिटेटेड मतलब उत्तेजित। टर्डी मतलब क्या होता है भाई, मंदा। ब्रेजन मतलब क्या होता है, बेशरम। हारमोनियस यानी कि सुसंगत, हारमोनी यानी कि सामंजस्य। हेरोइंग मतलब शोकजनक, ठीक है। हेरोइंग मतलब शोकजनक। हार्श मतलब कठोर, हेसेल्ड मतलब परेशान करना, हेस्ट मतलब जल्दी, हजार्ड मतलब खतरा, हजार्डस यानी कि संकटपूर्ण, हेजी मतलब धुंधला, हर्टी मतलब मिलनसार, हीड मतलब सावधान रहना, ठीक है। हेडलेस मतलब लापरवाह, हैफ्टी मतलब तगड़ा, स्लाइट मतलब हल्का, हैफ्टी मतलब तगड़ा, स्लाइट मतलब हल्का, हेजीमनी मतलब नेतृत्व करना, हाईटेन मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, हेनियस मतलब घृणित करना, हेरिडिटेरी यानी कि आनुवांशिक, हिडन यानी कि छिपा हुआ, हाइडियस मतलब होता है घिनौना, ठीक है। आइडियस मतलब क्या होता है, घिनौना। हाईलाइटेड यानी कि विशिष्ट दर्शाना किसी चीज़ को, और दूसरा है कि हिलेरियस यानी कि उल्लासित करना, उसको कहते हैं हिलेरियस। और हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना। हिलेरियस का स्पेलिंग कैसे है, HILARIOUS। फिर इसके बाद है हिंड्रेंस यानी कि बाधा पहुंचाना, हिंड्रेंस मतलब बाधा पहुंचाना, जिसका उल्टा होता है एडवांस यानी कि सुविधा पहुंचाना। होर्स मतलब होता है ककर्स, और होलो मतलब खोखला होता है। होप मतलब आशा, होपफुल आशाजनक। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षितिज, और होरेंडस मतलब होता है भयानक। क्षितिज किस तरह होता है, क्षितिज इस तरह होता है, और वर्टिकल इस तरह। होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। हडल मतलब होता है ढेर लगाना, शॉर्ट मतलब होता है छाँटना। हडल मतलब ढेर लगाना, शॉर्ट मतलब छाँटना। हम्बल मतलब विनम्र, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। हमोक मतलब एक तरह से टीला होता है, जिसका उल्टा होता है डिच यानी कि खाई। आइडेंटिकल मतलब समान होता है। आइडोसाइन क्रेशी मतलब अनोखापन, ठीक है। आइडोसाइन क्रेशी मतलब क्या होता है, अनोखापन, जिसका उल्टा होता है जेनेरलिटी। इग्नाइट मतलब आग लगाना। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना। इग्नोबल मतलब होता है नीच, इग्नोबल मतलब होता है नीच, जबकि डिग्निफाइड मतलब सम्मानित। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान। फिर इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, जिसका उल्टा होता है लर्नड मतलब ज्ञानी। इल्यूसिव मतलब होता है भ्रामक, और इल्यूस्ट्रियस मतलब शानदार, जिसका ऑब्ट्यूस मतलब होता है स्पष्ट। इम्ब्रोग्लियो मतलब होता है उलझन। इमाकुलेट मतलब बेदाग, और इमोटल मतलब अमर। इम्यून मतलब प्रतिरक्षित करना। इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष। इम्पीड मतलब बाधा डालना किसी चीज़ पे, और इम्पेन मतलब होता है उत्तेजित करना, जबकि रिप्रेस मतलब होता है दबाना। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है विसंगत, ठीक है। इम्पर्टिनेंट मतलब विसंगत होता है।
जिसका उल्टा होता है रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानपूर्ण। प्रोम्प्टू इम्प्रोम्प्टू यानी कि बिना पहले सोचे हुए, बिना तैयारी का, उसको इम्प्रोम्प्टू कहते हैं। इम्प्रूडेंट यानी कि बेशरम या फिर घमंडी कर सकते हैं। और फिर इम्पग्नेबल यानी कि विवादास्पद। इम्पग्नेबल यानी कि विवादास्पद, जिसका उल्टा होता है इंडुबिशियस यानी कि स्पष्ट। इम्प्यूट मतलब होता है आरोप लगाना। इन टोटो मतलब होता है पूर्ण रूप से। और इन एडवर्टेंटली मतलब होता है अनजाने में। इनकारक्रिएट मतलब होता है कैद करना। और इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देना। इंसाइट उत्तेजित करना। इंक्लूड मतलब शामिल करना। इनकोहेरेंट यानी कि असंगत। इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है असंगत, ठीक है। और इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है शामिल करना। और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इंडिक्टेड यानी कि दोषी ठहराना। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इंडिग्नेशन, क्रोधित। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। इनहर्ट मतलब होता है निष्क्रिय, जिसका उल्टा होता है वही एक्टिव, ठीक है। इनर्टिया मतलब होता है जड़ता, जिसका उल्टा होता है वाइगर या फिर एनर्जी। इन एक्सपेंसिव मतलब सस्ता। इनफोलिएबल मतलब अचूक। इन्फीरियर मतलब होता है एक तरह से घटिया, जिसका उल्टा होता है सुपीरियर यानी कि बेहतर। इन्फिनाइट मतलब अनंत। इन्फर्मिटी यानी कि दुर्बलता। इंजीनियस मतलब होता है प्रतिभावान, जिसका उल्टा होता है पेडास्ट्रियन यानी कि मामूली, ठीक है। इंजीनियस मतलब प्रतिभावान, जबकि पेडास्ट्रियन मतलब होता है मामूली। इनग्रेटिटेटिंग मतलब होता है खुशामद भरा। इनग्रेटिएटिंग मतलब होता है खुशामद भरा। इनहेल मतलब सांस लेना। इनहिबिट मतलब रोकना। इनिक्विटी मतलब उधर्म। इनिक्विटी मतलब उधर्म होता है। इनिशिएटेड आरंभ करना। इनेट मतलब जन्मजात। इनोसेंट यानी कि मासूम। इनऑफेंसिव यानी कि अहानिकार। इनऑर्डिनेंस मतलब अनियमित। इनक्विसिटिव यानी कि जिज्ञासु। इनसेटिएबल मतलब लालची। इंसर्ट मतलब होता है टालना। इंसीडियस मतलब होता है घातक। इंस्टिंक्टिव यानी कि स्वाभाविक होता है, जिसका उल्टा होता है रेशनल यानी कि तर्कसंगत। इंसुलर मतलब होता है द्वीपीय या फिर एक तरह से सीमित, उसको इंसुलर कहते हैं। इंटेंजिबल ना छूने योग्य। इंटेलिजेबल यानी कि बोध युक्त। इंटेंशनल जानबूझकर। इंटेरिम यानी कि अल्पकालीन। इंट्रोगेट यानी कि प्रसन्न करना। इनंडेट यानी कि बाढ़ लाना, उसको इनंडेट कहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर होता है इसका उल्टा होता है अंडरवेल्म। व्हाट इज मतलब वो अंडरवेल्म यानी कि उत्साहित करना। इनंडेशन मतलब होता है सैलाब लाना। इनवेल्युएबल यानी कि अमूल्य। इन्वर्ट मतलब होता है पलटना। इन्वर्ट मतलब पलटना। जबकि स्ट्रेटन मतलब होता है सीधा करना या किसी चीज़ को सीधा बोल देना। इर्क मतलब होता है गुस्सा दिलाना। इर्क मतलब गुस्सा दिलाना। इरिवलेंट मतलब बेमतलब। इरिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय। इरिटेट मतलब चिढ़ाना। जेद मतलब होता है ठका डालना। जियोपर्डाइज मतलब खतरे में डालना। और जेस्ट मतलब होता है मजाक। चिंग्स मतलब बदकिस्मती। और जोली मतलब एक तरह से प्रसन्नता। जोवियल मतलब उल्लासपूर्ण। जूसी मतलब रसीला। कीन मतलब इच्छुक। काइंड मतलब दयालु। नॉलेज मतलब ज्ञान। लेक लस्टर मतलब बिना चमक का। और लेड वेक मतलब क्या होता है शांत चीज़। लेड वेक मतलब क्या होता है शांत चीज़। इसको कहते हैं एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। लेम्पेंसी यानी कि उज्ज्वलता, इसका उल्टा होता है मंदता, ठीक है। लेमेंसी मतलब उज्ज्वलता। लैंग्विड मतलब क्या होता है कमजोर, जिसका उल्टा होता है एनर्जेटिक यानी कि शक्तिशाली। लॉन्च मतलब प्रारंभ करना। लेविस मतलब खर्चीला होता है, ठीक है। लीड मतलब नेतृत्व करना। लीड मतलब नेतृत्व करना। लर्नड मतलब होता है पहले से सीखा हुआ। लिचेरी मतलब होता है कामुकता। लेनियंट मतलब उदार होता है। लेसन मतलब घटाना। लिबरल मतलब उदार। लिबरेशन मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। लिंचर मतलब होता है देर तक ठहरना। लिवली मतलब होता है जीवंत। लोथ मतलब होता है घृणा करना। लोफ्टी मतलब ऊंचा होता है। लोइटर मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है। जबकि इसका उल्टा होता है पनक्चुअल यानी कि समय के अनुसार काम करना। लूजन मतलब ढीला करना। लॉयल्टी यानी कि वफादारी। लुगुब्रियस मतलब उदास होता है, जिसका उल्टा होता है ऑप्टिमिस्टिक। लुनासी मतलब पागलपन होता है, जबकि सैनिटी मतलब अक्लमंदी। लस्टर मतलब चमक होता है और मेट मतलब चमक रहित। लग्जरी विलासिता। मेडन मतलब क्रोधित करना। मेस्ट्रियो का मतलब माहिर होना। मेक मतलब बनाना। मेलाइस मतलब होता है ओशवस्तता। मेलिशियस मतलब क्या होता है दुर्भावनापूर्ण। मेलीग्रांट मतलब होता है घातक। और मेलिएबल मतलब होता है लचीला। मैनेज मतलब होता है सफल होना किसी चीज़ को। मैनिफेस्ट यानी कि स्पष्ट कहना, उसको मैनिफेस्ट कहते हैं, जिसका उल्टा होता है डिस्क्यूज। और मार्जिनल मतलब होता है किनारे का। और मेवरिक मतलब अपरंपरागत या फिर घुमक्कड़, ठीक है, जिसका उल्टा होता है कन्वेंशनल परंपरागत।
मींडरिंग मतलब होता है घुमावदार, मेडल मतलब एक तरह से दखल देना, मीडियोकर मतलब होता है औसत दर्जे का, मेलेडी मतलब राग होता है, मेनियाक मतलब होता है मतलब हानिकार, उसको मेनियाक कहते हैं, मेनासिंग मतलब होता है धमकाने वाला, ठीक है, हेल्पिंग, मेनासिंग मतलब होता है धमकाने वाला, मेनासिंग मतलब होता है धमकाने वाला, उल्टा होता है हेल्पिंग मदद करने वाला, मेंटल मतलब मानसिक होगा, और मेरिट्रीशियस मतलब होता है दिखावे का, जिसका उल्टा होता है नेचुरल या प्राकृतिक, मेरिट्रीशियस मतलब दिखावे का। मेट्रोपोलिटन मतलब महानगर संबंधी, मेटल मतलब उदास होता है, मिग्रेट मतलब स्थानांतरण करना, मिनी स्कूल यानी कि काफ़ी छोटा, मिसएंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव से जो नफरत करता हो, मिसरेबल यानी कि दुखी, मिसरी मतलब कष्ट होता है, मॉडरेट मतलब माध्यम, मॉडर्न मतलब आधुनिक, मोनूमेंटल यानी कि अति महान, और मूट मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा, मोर्टेलिटी यानी कि मरणशील, मोल्ड मतलब होता है सांचे में ढालना, मोर्नफुल मतलब शोक से व्याकुल, मूवमेंट मतलब होता है कि कोई प्रकार का गति, मल्टीफैक्टेड मतलब होता है बहुमुखी, मस्टर मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या लिखा है म्यूटिलेट मतलब होता है विकृत करना, मेंड मतलब होता है मरम्मत करना, मायोपिक मतलब वो दूरदर्शी, जिसका उल्टा होता है फार साइटेड, मिथ मतलब होता है कल्पना करना, नेब मतलब होता है पकड़ लेना, नादिर मतलब होता है पतन, जिसका उल्टा होता है चयनित, ठीक है, नेब मतलब होता है सीधा साधा, जिसका उल्टा होता है सोफिस्टिकेटेड यानी कि जिसको पहले से अनुभव है, नेरो मतलब संकीर्ण होता है, नास्टी मतलब बुरा होता है, नेटिव मतलब मूल निवासी, नीट मतलब स्वच्छ, नेबुलस मतलब अस्पष्ट, नेग्लेक्ट मतलब लापरवाह, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, नेगोशिएट मतलब मोल तोल करना, नर्वस मतलब होता है घबराने वाला, नेवर मतलब कभी नहीं, निगार्डली मतलब होता है कंजूसी से, जिसको उल्टा होता है लेविसली या फिर जेनरस, नोबल मतलब महान, नोइजली मतलब होता है ऊंचे स्वर में, नोमिनेट यानी कि मनोनीत करना, नन कॉन्फॉर्मिस्ट यानी कि संप्रदायवादी, ठीक है, नन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब संप्रदायवादी, इसका उल्टा होता है कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, कंडिस कंडीस्क्रिप्ट यानी कि क्या होता है कॉन्डीस्क्रिप्ट यानी कि गुमनाम, और इसका उल्टा होता है डिस्टिंग्विश्ड यानी कि प्रसिद्ध, ठीक है, क्या लिखे नन डिस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है गुमनाम, नन डिस्क्रिप्ट मतलब गुमनाम होता है, डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रसिद्ध, नॉर्मल मतलब साधारण। नोशन मतलब एक तरह का ख्याल होता है, नीड मतलब ज़रूरी होता है, तो नोशन मतलब क्या ख्याल, नरिश मतलब पालन पोषण करना, नुइसेंस यानी कि परेशानी, न्यूमरस यानी कि प्रचुर, ऑफिस मतलब होता है मोटा, ठीक है, ऑब्फ्यूस्केट मतलब होता है उलझाना, ऑब्फ्यूस्केट मतलब उलझाना, ऑब्जेक्टिव यानी कि निष्पक्ष, ऑब्लिगेट मतलब बाध्य करना, ऑब्लिगिंग मतलब होता है उपकारी, ऑब्लीवियस मतलब बेखबर होता है, ठीक है, तो ऑब्लिगेट मतलब बाध्य करना, ऑब्लिंग मतलब उपकारी, और ऑब्लीवियस मतलब होता है बेखबर, ऑब्सक्यूर मतलब वो स्पष्ट होता है, ओबेलिसेंस मतलब क्या होता है ऑप्सोलिसेंस मतलब होता है ऊपर चलन, ठीक है, फिर से ऑप्सोलिसेंस मतलब क्या होता है ऑब्सोलीट भी कर सकते हैं यानी कि ऊपर चलन, ऑब्सोलीट मतलब होता है ऊपर चलन, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोक लगाना, ऑब्ट्यूस मतलब होता है मंदबुद्धि, इसका उल्टा क्या होता है एस्टूट या फिर शार्प वेटेड, ठीक है, ऑफबीट मतलब होता है असामान्य, और फिर ऑफिशियस मतलब होता है परेशान करने वाला, डिमिट मतलब होता है डरपोक, ठीक है, ऑफिशियस मतलब साहसी कह सकते हो, ऑफसेट यानी कि बराबर कर देना, ठीक है, तो इसका उल्टा होता है डिसप्रोपोर्शन यानी कि असमानता, ऑफसेट मतलब बराबर कर देना, ओमिट मतलब होता है छोड़ देना, इंक्लूड मतलब शामिल करना, ओपाक मतलब होता है अपारदर्शक, ओपोनेंट यानी कि प्रतिद्वंदी, अपोज मतलब विरोध करना, ओप्रोबिडियम यानी कि अपमान, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, ऑप्शनल यानी कि ऐच्छिक, ऑपुलेंस मतलब होता है अधिकता, ठीक है, ऑप्यूलेंस मतलब क्या होता है अधिकता, जिसका उल्टा होता है पॉवर्टी, ओरल मतलब मौखिक होता है, ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित, ऑर्चिनेट मतलब प्रारंभ करना, और फिर ऑस्ट्रासाइज मतलब बहिष्कृत करना, जिसका उल्टा होता है एम्ब्रेस यानी कि स्वीकार करना, आउटलैंडिश यानी कि विचित्र या फिर बाहरी, आउटलैंडिश विचित्र या बाहरी, आउटस्पोकन यानी कि मुंहफट की तरह बात करना, जिसका उल्टा होता है सेक्रेटिव, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है शानदार, जबकि नॉर्थ वेट स्टैंडिंग मतलब होता है फिर भी, ठीक है, और ओवरलुक मतलब अनदेखी करना, ओबट मतलब होता है प्रत्यक्ष, जिसका उल्टा होता है कंसील्ड यानी कि छिपा हुआ, ओबट मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष, ओपाक मतलब क्या होता है स्पष्ट, ओवर विनिंग मतलब होता है ज़्यादा ही आत्मविश्वास, उसको क्या कहते हैं ओवर विनिंग, जबकि मोडेस्ट मतलब क्या होता है आडंबरहीन, ठीक है, मोडेस्ट मतलब याद रखना है आडंबरहीन, ओवर विनिंग मतलब होता है ज़्यादा ही आत्मविश्वास, जबकि मोडेस्ट मतलब होता है आडंबरहीन,
पेसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी, जिसका उल्टा होता है वारमोंगर यानी कि उत्तेजक। प्लेशियल मतलब मतलब आलीशान, उल्टा होता है गरीब। पेल मतलब फीका, जिसका उल्टा हो सकता है ब्राइट या फिर तीव्र। पाल्ट्री मतलब क्या होता है, तुच्छ होता है, जिसका उल्टा होता है सबस्टेंशियल यानी कि पर्याप्त। पेनिगैरिक यानी कि प्रशंसा करना। पेनियाकी मतलब होता है घबराया हुआ। पर्डन मतलब क्षमा करना। प्रोसियल मतलब होता है संकीर्ण नजरिए वाला। पार्सिमोनियस मतलब होता है किफायती या फिर जो सस्ता हो उसको पार्सिमोनियस कहते हैं। पार्टिकुलरली मतलब होता है विशेष रूप से। पार्टनर यानी कि साथी। पेसिव यानी कि निष्क्रिय। पेसिव मतलब होता है निष्क्रिय, और पासिविटी मतलब होता है निष्क्रियता। पेकुलियर मतलब होता है अनोखा, जबकि इसका उल्टा होता है फेमिलर। पीर मतलब होता है कुलीन, जिसका उल्टा होता है इन्फेरियर। पेल्यूशिट मतलब होता है पारदर्शक, और पेनूरियस मतलब दरिद्र होता है। पेन्यूरी मतलब दरिद्रता। पेरिस मतलब होता है मर जाना, और परमानेंट मतलब अस्थाई। परमिट मतलब अनुमति। परपेट्रेट मतलब होता है पाप करना। प्रिवेंट मतलब होता है प्रतिबंधित करना। परपेचुअल मतलब लगातार होता है। परसेवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, और परस्पिक्यूटी यानी कि अस्पष्टता, जिसको कहते हैं फॉगिनेस। फॉगिनेस मतलब क्या होता है अस्पष्टता, जबकि परस्पिक्यूटी मतलब क्या होता है अस्पष्टता। परटर्ब मतलब होता है व्याकुल करना या फिर शांत करना। परटर्ब मतलब होता है व्याकुल करना, जिसका उल्टा होता है सूत मतलब शांत करना। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। पीटी मतलब होता है छोटा। फिलंथ्रोपिक मतलब होता है परोपकारी, और फ्लेगमेटिक मतलब सुस्त होता है, जिसका उल्टा होता है अर्डेंट या फिर उत्साही। फ्लेगमेटिक मतलब क्या होता है सुस्त, जिसका उल्टा होता है अर्डेंट या फिर उत्साही। और पिलफरर, पिलफरर मतलब होता है चोर। प्लेसेट मतलब होता है शांत करना। प्लेशिट मतलब शांत करना। प्लॉसिबल मतलब संभाव्य। पेलिएबल यानी कि लचीला कर सकते हैं, जिसका उल्टा होता है रिजिड। प्लंज मतलब कूदना होता है। पोम्पस मतलब गर्वित होता है। पोशेश मतलब दखल करना किसी चीज़ में। पोटेंट यानी कि शक्तिशाली। पोटेंशियल यानी कि क्षमता। प्रीसियस मतलब कीमती। प्रिक्लूड मतलब बंद कर देना होता है, ठीक है। प्रिक्लूड मतलब बंद कर देना होता है, और इंक्लूड मतलब क्या होता है भाई, शामिल करना होता है। प्रीडेकेशर मतलब पूर्वज होता है, और सक्सेसर मतलब वारिस होता है, ठीक है। तो प्रिक्लूड मतलब बंद कर देना, और इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब मूल्यवान होता है। प्रीपोस्टरस मतलब होता है उठपटांग की बातें, उसको कहते हैं प्रीपोस्टरस। प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा। प्रीवेल मतलब कोई चीज़ जीत लेना, उसको कहते हैं प्रीवेल, जिसका उल्टा होता है सरेंडर मतलब हार मान जाना। प्रीवेल मतलब जीत लेना। प्रीम मतलब क्या होता है नियमानुकूल। प्रेम्ड मतलब होता है दोस्त। पीरियर मतलब पूर्व होता है। प्रोबेशनर मतलब परखाधीन होता है। प्रोबिटी मतलब ईमानदारी होता है। पीरियर मतलब पूर्व होता है, जिसका उल्टा होता है सब्सिक्वेंशियल यानी कि आगामी। प्रीम मतलब होता है नियम के अनुसार, जिसका उल्टा होता है डिसेबल्ड यानी कि अनौपचारिक। प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ाना, और प्रोसीडिंग मतलब होता है कार्यवाही, जिसको कहते हैं पेसिवनेस यानी कि निष्क्रियता। प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, और पेसिवनेस मतलब निष्क्रियता। प्रोड्यूस मतलब होता है निर्माण करना। प्रोफेशनल होता है पेशेवर। प्रोफाउंड मतलब गहन। प्रोफ्यूजन माने कि प्रचुरता, ठीक है, जिसका उल्टा हो सकता है स्कार्सिटी। प्रोग्रेस यानी कि प्रगति करना। प्रोग्रेसिव भी पता है। प्रोलिफिक यानी कि फलदायक। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा करना, और प्रोमीटेंट यानी कि प्रसिद्ध होता है। प्रोटीन मतलब बहुरूपिया होता है, जिसका उल्टा होता है अनचेंजिंग जो पढ़ लेना, जबकि प्रोटीन मतलब बहुरूपिया होता है। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है भाई देर कर देना। प्रोट्रैक्ट मतलब देर कर देना। प्रोवाइड यानी कि प्रदान करना। प्रोविडेंट यानी कि दूरदर्शी जो होता है उसको प्रोविडेंट कहते हैं। प्रोविंशियल मतलब होता है प्रांतीय, ठीक है। और प्रोविजनल मतलब होता है अस्थायी। प्रोवोक मतलब भड़काना। पब्लिक मतलब सार्वजनिक। पब्लिसाइज मतलब होता है प्रचारित करना। पशियंट मतलब होता है ओजस्वी, ठीक है। तो पशियंट मतलब ओजस्वी होता है, तेज तर्रार, जबकि इसका उल्टा होता है लेजी या फिर आलसी। पंसीरियस मतलब होता है बारीकियों पर ध्यान देने वाला, जिसका उल्टा होता है इजी गोइंग। पंजेंट मतलब होता है तीखा, जिसका उल्टा होता है सौम्य। पंजेंट मतलब तीखा होता है, और जिसका उल्टा होता है सौम्य। परक्लियन मतलब होता है चुराना, जिसका उल्टा होता है कंपनसेट कमी पूर्ति करना। परक्लियन मतलब चुराना। प्यूट्रीफाई यानी कि सरकर गलकर गंदा दुर्गंध दे रहा है। क्वेंट मतलब विचित्र होता है, जिसका उल्टा होता है कॉमन। क्वेरल मतलब झगड़ा होता है, और क्वेल मतलब होता है शांत करना, जिसका उल्टा होता है एजिटेट। क्वेल मतलब शांत करना। क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होता है शांत। रैम्बलिंग मतलब होता है घुमावदार, जिसका उल्टा है कोहेरेंट यानी कि सुसंगत। कोहेरेंट मतलब सुसंगत, और रैम्बलिंग मतलब घुमावदार। रेमिफाई मतलब होता है कि अलग अलग बांटना। रमीफाई करना मतलब विभाजित करना। यूनाइट मतलब एक करना। रैमपेज मतलब होता है हंगामा करना। रेंसिड मतलब बासी हो गया। रेंडम मतलब होता है क्रम रहित, ठीक है, जैसे मन तैसे। रेपिड मतलब तीव्र। रेप्चर मतलब उत्साह।
रेस मतलब जल्दबाजी करना, रेटिफिकेशन यानी कि पुष्टि करना, उसको रेटिफिकेशन कहते हैं, जिसका उल्टा होता है डिसअप्रूवल यानी कि स्वीकार करना। रिक्वेस्ट मतलब होता है ककर्स, ठीक है, जिसका उल्टा हो सकता है सब्ज्यूट या फिर डलकेट, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है ककर्स, जबकि सब्ज्यूट या डलकेट मतलब होता है रसीला। रियर मतलब होता है पिछला, रीजन मतलब विचार करना, रिजनेबल यानी कि उचित, रेज्योर मतलब होता है आश्वस्त, रिबेट मतलब होता है छूट देना, रिविलियन मतलब विद्रोह होता है, ठीक है। रिवक मतलब होता है दुत्कारना, ठीक है। रिवक मतलब क्या होता है दुत्कारना या डांटना। रिव्यूक मतलब भी डांटना। रिकॉल्ड मतलब होता है एक तरह से स्मरण करना, याद करना, उसको रिकॉल कहते हैं। फिर इसके बाद है रेकलेस यानी कि लापरवाह। रिकल्स मतलब एकांतवासी। और रिकनडाइट मतलब होता है जटिल, ठीक है। रिकनडाइट मतलब एक तरह से जटिल कर सकते हैं। रिकवर्ड यानी कि बरामद करना। रेक्टिट्यूड मतलब होता है इंसाफ, ठीक है, जिसका उल्टा हो सकता है इनफेमी या बदनामी। रेक्टिट्यूड मतलब इंसाफ होता है, जिसका उल्टा इनफेमी या बदनामी। रिफाइंड मतलब शुद्ध करना। रिफल्जेंट यानी कि उज्ज्वल, जिसका उल्टा होगा डार्क, ठीक है। रिफल्जेंट मतलब होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल करना, उजाला करना, उसको रिफल्जेंट कहते हैं। राइन मतलब हुकूमत, रिलेशनशिप संबंध, रिलैक्स या नौमुक्त। और रिलीज मतलब रिहाई। और रिलेंटलेस मतलब निष्ठुर। रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक। रिमार्केबल असाधारण। और रेमनेंट यानी कि बचा हुआ या फिर अवशेष। रेमनेंट मतलब बचा हुआ या अवशेष, जिसका उल्टा होता है होल यानी कि पूरा का पूरा। रिमोट मतलब दूरस्थ होता है। और रीनाइसेंस मतलब क्या होता है नवजागरण, ठीक है। रीनाइसेंस मतलब नवजागरण, जिसका उल्टा होता है डिकेडेंस यानी कि पतन। रिनॉड मतलब प्रसिद्धि होता है। और रिपेल मतलब पीछे हटाना। और रेप्रीमेंटेड मतलब फटकारना या फिर डांटना। रिपग्नेंट मतलब प्रतिकूल होता है। रिपल्सन मतलब घृणा करना। रिपल्सिव मतलब प्रतिकारक या फिर अप्रिय। रिजर्व्ड मतलब संकुची। रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना। रेसिस्ट मतलब विरोध करना। रिजॉल्व यानी कि संकल्प। रिसोर्स मतलब क्या होता है सघन होता है। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सीमित। रिस्ट्रिक्टिव यानी कि प्रतिबंधक। रिज्यूम यानी कि फिर से आरंभ करना किसी चीज़ को। रिटेलिएशन मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। और रिटार्ड मतलब होता है धीमा करना। रिट्रेंच मतलब होता है छटनी करना। दूसरा इसका उल्टा होता है रिक्रूट करना। रिट्रेंच मतलब होता है छटनी करना, तो रिक्रूट मतलब होता है नियुक्त करना। रिट्राइव मतलब किसी चीज़ को सुधारना, इसका उल्टा होता है डैमेज करना। रिट्राइव मतलब सुधारना। रिवील मतलब रहस्य खोलना। रिवर्ड मतलब एक तरह से क्या हो सकता है आदरणीय। रिवरेंस मतलब भी आदरणीय। रिवोक मतलब होता है वापस लेना। रिवार्ड मतलब एक तरह से इनाम हो जाता है। रायबाल्ड मतलब होता है कि भाई बहुत ही गंदा स्वभाव है, वो शिष्ट है, उसको कहते हैं रायबाल्ड। रिडिकुलस मतलब होता है बेतुका। रिजिड मतलब कठोर। रोटंड मतलब गोल मटोर। रफ मतलब खुरदरा। रूटीन मतलब असामान्य। र्यूफुल मतलब उदास होता है। र्यूफुली मतलब उदास होता है। रस्ट मतलब खुरदरा, उसको कहते हैं रस्ट, ठीक है। रूइंड मतलब तबाह करना। रस्टिक मतलब देहाती। रस्टिक मतलब देहाती। रूथलेस मतलब क्रूर होता है, जिसका उल्टा होता है कंपेशोनेट मतलब होता है मेहरबान। कंपेशोनेट मतलब क्या होता है मेहरबान। सबोटेज मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना। सेफ मतलब सुरक्षित। सेगासियस मतलब चतुर होता है। सेगासियस मतलब चतुर होता है। स्लेव मतलब होता है सल्व। सल्व मतलब क्या होता है खुशामद करना, जिसका उल्टा होता है ब्लॉकेज यानी कि रुकावट। सल्वेज मतलब होता है सल्व मतलब होता है खुशामद करना, जिसका उल्टा होता है ब्लॉकेज। सरकाज्म मतलब ताना होता है, जिसका उल्टा होता है फ्लेटरी यानी कि खुशामद करना। सेवेंट मतलब विद्वान होता है, जिसका उल्टा होता है अमेचर यानी कि शौकीन। सेवेंट मतलब क्या होता है विद्वान, सबसे ज़्यादा जो विद्वान है उसको सेकेंड कहते हैं, और जो शौकीन है उसको अमेचर कहेंगे। स्कार्सिटी यानी कि कमी। स्कॉलरी यानी कि विद्वत्ता पूर्व। स्कॉप मतलब हंसी उड़ाना किसी चीज़ का। स्कॉर्च मतलब तिरस्कार करना। स्क्रिम्प यानी कि बचत करना भैया। और स्क्रिम्प मतलब बचत करना। स्क्रूटेबल यानी कि परीक्षा करने योग्य, उसको स्क्रूटेबल कहते हैं। स्क्रूलियस मतलब होता है अपमानजनक। सीमी मतलब होता है अनैतिक, ठीक है। सीमी मतलब अनैतिक। सिसीड मतलब होता है किसी मंडली से हटाना किसी को, उसको कहते हैं सिसीड। सिक्योर मतलब सुरक्षित। सेडेट मतलब होता है शांत करना। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना। सीज मतलब जब्त करना। सेम बैलेंस मतलब होता है अनुरूपता। सेंटियंस मतलब होता है चेतना, ठीक है। सेम बैलेंस मतलब होता है एक तरह से अनुरूपता। सेंटिनेंस मतलब होता है चेतना। सर्वेंट मतलब नौकर। सर्वाइल मतलब चापलूसी करना। और सर्वर मतलब होता है अलग करना। शिविर मतलब होता है कठोर। SEVER। सेवर, सेवर मतलब क्या होता है कठोर होता है।
और सर्वाइल मतलब चापलूसी करना, जिसका उल्टा होता था डिफिएंट मतलब विद्रोही, ठीक है। डिफाइंट मतलब होता है विद्रोही। सेबी मतलब होता है चर्चर, ठीक है। स्वेलो मतलब उथला। सिमरिंग मतलब होता है छिलमिलाना। सिमरिंग मतलब क्या होता है? छिलमिलाना। श्रूड मतलब चालाक होता है। सन मतलब होता है दूर रहना या फिर बचना, ठीक है। सन मतलब दूर रहना या फिर बचना, जिसका उल्टा होता है चेरिश यानी कि अच्छा लगना। सन मतलब होता है दूर रहना और चेरिश मतलब अच्छा लगना। स्केप्टिक मतलब होता है संदेही। स्लेकन मतलब कम हो जाना, उसको स्लेकन कहते हैं। स्लेंडर मतलब बदनामी। स्लेब मतलब दास। स्लेविस मतलब दास संबंधी, जिसका उल्टा होता है एसर्टिव यानी कि अड़ियल। स्लेविस मतलब होता है तो दूसरे की आज्ञा को ईजिली मान लेता है, जबकि एसर्टिव मतलब होता है अड़ियल। स्लीक मतलब होता है आकर्षक। डल मतलब फीका। स्लोथफुल मतलब आलसी होता है। लिवली मतलब जीवंत होता है। स्लूगस मतलब बेसुस्त होता है। स्लर मतलब होता है बदनामी। स्लाई मतलब होता है थुर्थ। स्लाई मतलब थुर्थ। स्मॉल्डर मतलब क्या होता है? सुलगना, आँख सुलगना या फिर कुछ भी सुलगना, उसको कहते हैं स्मॉल्डर। स्मग मतलब होता है घमंडी, ठीक है। और सोबर मतलब शांत। सोबिलिटी मतलब संयम। सोसाइटी समाज। और सोगी मतलब होता है गीला, जिसका उल्टा होता है ड्राई। तो सोगी क्या होता है? गीला। सोलेस मतलब एक तरह से आश्वासन देना, जिसका उल्टा होता है डिसहार्मोनी यानी कि असमंजस्य। सोम्बर मतलब होता है निराशाजनक। स्पेन मतलब होता है एक तरह से फैलाव हो जाना, उसको स्पेन कहते हैं। स्पेयर मतलब होता है अतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त चाहिए, जिसका उल्टा होता है नेसेसिटी यानी कि आवश्यक। स्पेयर मतलब होता है अतिरिक्त। स्पार्स मतलब होता है कम होना या फिर विरल होना। और स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। स्पेक्यूलेट मतलब किसी चीज़ को लेकर विचार करना, उसको स्पेक्यूलेट कहते हैं। स्पेल बाउंड मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना किसी चीज़ से, उसको स्पेल बाउंड कहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है डिसेंचेंटेड। डिसेंचेंटेड मतलब मोहभंग। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है। स्प्लिट मतलब विभाजन होता है। स्प्रिटली मतलब होता है उत्साहजनक, इसका उल्टा क्या होता है? लेथर्गिक यानी कि आलसी। स्क्वेलिड मतलब होता है मेला, ठीक है। स्क्वेलिड मतलब क्या होता है? मेला। स्क्वेल मतलब होता है किसी चीज़ पे चिल्लाना, उसको कहते हैं स्क्वेल। स्क्वेल मतलब किसी चीज़ पे चिल्लाना। स्क्वेंडर मतलब होता है फिजूल खर्ची, जिसका उल्टा होता है स्किम्प या फिर होड या फिर सेविंग, ठीक है। स्किम्प मतलब होता है कंजूसी करना। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। और स्टेल मतलब बासी होता है। स्टील वाट मतलब होता है साहसी। और स्टार्टल मतलब होता है चौंकना। स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है। स्टीक मतलब होता है ढलवापन। स्टीप मतलब कठोर होता है, ठीक है। स्टीप मतलब क्या होता है? कठोर होता है, जिसका उल्टा होता है टेंडेड यानी कि नरम। और स्टीप मतलब ढलवापन होता है, तो इसका उल्टा होता है फ्लैट। स्टील मतलब स्थिर होता है। स्टिंजी मतलब कंजूस। स्टाउट मतलब मोटा होता है, जिसका उल्टा थीन होता है। स्ट्रेंजियम यानी कि कपट। स्ट्रेटजम मतलब क्या होता है? कपट। और फ्रैंकनेस मतलब कपटता नहीं, सरलता। स्ट्राइप मतलब कला कचकच करना। स्टनिंग मतलब होता है तेजस्वी। स्टूपेंडस मतलब होता है अति विशाल, जो सब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको कहते हैं स्टूपेंडस यानी कि अति विशाल, जिसका उल्टा होता है ऑफुल। ऑफुल मतलब होता है भद्दा। सौब मतलब क्या होता है? स्वामी, जिसका उल्टा होता है रूड। शॉबिटी मतलब होता है मधुरता, ठीक है। और सबच्यूड मतलब होता है नियंत्रित, ठीक है, जबकि उल्टा होता है एक्साइटेड। सबच्यूड मतलब होता है नियंत्रित और एक्साइटेड मतलब होता है उत्साह। सबलाइम मतलब उत्कृष्ट होता है, जिसका उल्टा होता है लुडिक्रस यानी कि ऊटपटांग या फिर इन्फीरियर यानी कि हीन। और सबमिसिव मतलब विनम्र होता है। स्टूबॉर्न मतलब जिद्दी होता है। सबस्टेंशियल यानी कि पर्याप्त होता है। डाउटफुल या फिल्मसी मतलब होता है अनिश्चित या फिर छिछला, ठीक है। सबस्टेंशियल मतलब होता है पर्याप्त, जबकि डाउटफुल या फिल्मसी मतलब होता है अनिश्चित। सक्सीड मतलब होता है सफल होना। सक्सेसर यानी कि वारिस। सुशिएंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप, उसको कहते हैं सुशिएंट। सुशिएंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप। और लेंदी मतलब लंबा होता है। सलेन मतलब क्या होता है? हटी। एग्रीबल मतलब सहमत। तो सुलेन क्या है? सुलेन जो लड़की है वो हटी है। सल्ट्री मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा सेक्स का भाव ना हो तो उसको सल्ट्री कहते हैं। सबमिट मतलब सीकर। समन मतलब बुलावा भेजना। शुंडर मतलब अलग अलग करना। सप्लेंट मतलब कपट से किसी को हरा देना, उसको सप्लेंट कहते हैं। सपल मतलब लचीला भी होता है, जिसका उल्टा ब्रिटल यानी कि भंगूर होगा। सप्रेस मतलब दबाना। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर। सर्विलियंस मतलब होता है निगरानी रखना। सर्वाइवल उत्तर जीविका। और सस्केप्टिबल मतलब होता है कि ग्रहणशील। सस्केप्टिबल मतलब होता है जो ग्रहण कर लेता है, इसका उल्टा होता है इम्यून यानी कि प्रतिरक्षित। सस्पेंड मतलब निलंबित करना। सस्पिशन मतलब होता है संदेह। और सस्पिशियस मतलब होता है संदेहास्पद। स्वेल्टरिंग मतलब होता है तपना। स्वेल्टरिंग मतलब भैया क्या होता है? तपना।
स्वेर्व मतलब होता है मुड़ना, ठीक है, जबकि उल्टा होता है स्ट्रेंथ। स्वेर्व मतलब मुड़ना। स्विंडल मतलब होता है धोखा देना। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। साइनोप्सिस मतलब सार संग्रह, जबकि उल्टा होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है। साइनोप्सिन मतलब होता है कि भाई छोटा करना या फिर छोटी चीज़ में ही सब कुछ हटा लेना, उसको साइनोप्सिस कहते हैं, जबकि एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है विस्तार करना। टेकिट मतलब होता है अल्पभाषी, जबकि एक्सप्लिसिट मतलब होता है सुस्पष्टवादी। टैक्टफुल मतलब शिष्ट होता है। टेंट मतलब कलंक होता है। टैक ऑफ मतलब उड़ान भरना होता है, जबकि उल्टा होता है लेंस। लेंस मतलब होता है भूमि पर उतरना। फिर इसके बाद है टेम मतलब शांत। टेम मतलब क्या होता है, शांत हो गया। टर्डी मतलब क्या होता है, मंदा हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद है टेस्टी मतलब स्वादिष्ट हो गया, जिसका उल्टा होता है इंसीपीड मतलब फीका। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट और इंसीपीड मतलब फीका। टेम्पेस्टरस मतलब होता है तूफानी, जिसको काम कर सकते हैं। टेम्पोरल मतलब सांसारिक यानी कि स्पिरिचुअल। टेम्परोरी मतलब अस्थाई या फिर लास्टिंग। टेंडर मतलब कोमल कर सकते हैं। टेंस मतलब तना हुआ। टेंटेटिव यानी कि स्वाभाविक। टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त करना। टेरिबल यानी कि भयानक। टेस्टी मनी मतलब होता है गवाही देना। थियोरेटिकल मतलब होता है सैद्धांतिक। थियोरेटिकल मतलब सैद्धांतिक। थोरक मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। थोरक मतलब क्या होता है, संपूर्ण। जबकि कर्सरी मतलब होता है कि भाई छोटा मोटा भाग ले लो, यानी कि कर्सरी, ठीक है। थरफली मतलब होता है पूर्णतः। थ्रेटेन मतलब होता है किसी को धमकाना। थ्रेटेन मतलब होता है किसी को धमकाना। टिमोरस मतलब होता है डरपोक। टिमोरस मतलब डरपोक। टायरसम मतलब होता है थकाने वाला, जिसका उल्टा होता है एनर्जी। एनर्जी या जिंग, पता नहीं क्या लिखा है। एनर्जी जिंग। टू एबट मतलब होता है टालना। टू एड मतलब होता है मदद करना। टू एबट मतलब टालना। टू फ्लिंच मतलब कोई चीज़ चोरी करना। टू इंडिक्ट यानी कि किसी पर आरोप लगाना। टू मैन्यूवर मतलब होता है पैंतरेबाजी करना। मैन्यूवर का स्पेलिंग क्या है, MANEUVER। और एनर्जी सिंह का मतलब क्या है, स्फूर्तिदीप्ति, ठीक है, नहीं सॉरी, स्फूर्तिदायक। टॉलरेट मतलब होता है कि भाई टॉलरेशन का क्षमता हो। ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल ही होगा। ट्रेजिडी मतलब क्या होगा, ट्रेजिडी ही। ट्रांक्विलिटी मतलब शांति होता है। ट्रांसशाइंस मतलब होता है क्षणिक। ट्रीचरस मतलब होता है नमक हराम। ट्रीचरी मतलब धोखा होता है। ट्रीमलस मतलब होता है डरपोक। ट्रीमलस मतलब क्या होता है, डरपोक, जबकि इसका उल्टा होता है स्टेडी या स्टेटल। स्टेबल यानी कि बारिश मतलब स्थिर। ट्रिगर मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय को ट्रॉपिकल कहते हैं। टर्बिड मतलब होता है मटमैला। टर्जिड मतलब होता है आडम्बरी, ठीक है। टायरेनी मतलब अत्याचार करना। टायरेंट मतलब तानाशाह। टायरो मतलब होता है एक तरह से नौसिखिया। अल्टीरियर मतलब गुप्त हो गया। और फिर अल्टीरियर मतलब गुप्त हो गया तो ओबट मतलब प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। अल्टीरियर मतलब गुप्त हो गया तो ओबट मतलब प्रत्यक्ष हो गया। टायरो मतलब अगर नौसिखिया हो गया तो प्रोफेशनल मतलब पेशेवर हो गया। यूनिनिमिटी मतलब एक सहमत होता है, जबकि डिसएग्रीमेंट मतलब मतभेद होता है। अनअप्रूव, क्या लिखा है, अनअप्रोचेबल यानी कि पहुँच से बाहर, जबकि उल्टा होता है एक्सेसिबल। अनकेनी मतलब अलौकिक, ठीक है। अनकेनी मतलब क्या होता है, विचित्र या फिर अलौकिक, जिसका उल्टा होता है ऑर्डिनरी। अनकाउच मतलब होता है भाई जिसको शिष्टता नहीं है वो शिष्ट है, ठीक है, जो कि बेकार है उसको अनकाउच कहते हैं। अनफेयर मतलब अनुचित। अनफीलिंग मतलब निर्मम। अनफोर्सीन यानी कि आकस्मिक। यूनिटरी यानी कि एकात्मक। यूनाइटेड यानी कि संयुक्त। अनप्रेसिडेंटेड यानी कि वो भूतपूर्व। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि वो प्रत्याशित। अनस्क्रप्लस यानी कि अनैतिक, यानी कि जो बिल्कुल ख़राब स्वभाव का है उसको कहते हैं अनस्क्रप्लस यानी कि अनैतिक, जबकि इसका उल्टा होता है कंसाइंसियस मतलब ईमानदार। अनयूजुअल मतलब असामान्य होता है। और फिर अनवर्दी यानी कि अयोग्य होता है। अपहोल्ड मतलब समर्थन होता है। अपहोल्ड मतलब समर्थन होता है। अपोज मतलब विरोध होता है। अर्बन मतलब शहरी। और अर्बन मतलब होता है एक तरह से शिष्ट। अशूर्प मतलब होता है हड़पना किसी चीज़ को। वेकेट मतलब होता है खाली करना। वेसिलिएशन मतलब होता है चंचलता, जबकि इसका उल्टा होता है स्टेट फास्टनेस्ट यानी कि स्थिरता। वैग्रेंट मतलब आवारा कर सकते हैं। बॉगली मतलब होता है वो स्पष्ट रूप से। वेन गार्डेड मतलब होता है अग्रदल, ठीक है, और इसका उल्टा होता है फ्लोवर। वेनिटी मतलब घमंड होता है। वास्ट मतलब व्यापक होता है। वेनिरेशन मतलब होता है आदर, ठीक है। वेनिरेशन मतलब आदर। प्रबोश यानी कि शब्द बाहुल, उसको कहते हैं प्रबोश, बातों से भरा हुआ। बर्डेंट मतलब क्या होता है, हरा भरा, जबकि इसका उल्टा होता है डाइंग यानी कि मरता हुआ। बर्डेंट मतलब क्या होता है, हरा भरा, जबकि इसका उल्टा होता है डाइंग, मरता हुआ। वेरिटी मतलब होता है सच्चाई,
ठीक है। वेरिटी मतलब होता है सच्चाई। वर्सालाइट मतलब होता है अस्थाई। वेटर्न मतलब अनुभवी। वेक्सेशियस मतलब होता है तंग करने वाला, उसको वेक्सेशियस कहते हैं। और वाइब्रेंट मतलब होता है फुर्तीला। और लिस्टलेस मतलब होता है उदासीन। ठीक है, तो वाइब्रेंट मतलब फुर्तीला और लिस्टलेस मतलब उदासीन। वाइस मतलब बुराई, तो वर्च्यू मतलब गुण होता है। विक्टर मतलब विजेता, तो लूजर मतलब परास्त होता है। विजिलेंस मतलब जागरूकता। वाइग्रस मतलब होता है जोरदार। वाइल मतलब होता है नीच, खराब। और वर्चुअल मतलब आभासी। वर्च्यू मतलब होता है एक तरह से गुण, जबकि वाइस मतलब होता है बुराई। वर्चुअस मतलब होता है धार्मिक। और विकवस या फिर सीनफुल मतलब होता है पापी। वर्चुअस मतलब धार्मिक और विकवस और सीन मतलब पापी। विजनरी मतलब काल्पनिक होता है। और फिर विस्टा मतलब दृश्य होगा। विटिएट मतलब होता है, विटिएट मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, विटिएट मतलब नुकसान पहुंचाना, जबकि एफर्म मतलब समर्थन करना। तो विटिएट मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। वोकल मतलब एक तरह से साइलेंट, वोकल मतलब स्वर हो गया। वोलाटाइल यानी कि परिवर्तनशील। वोल्यूबल यानी कि बातूनी। वॉलेंट्री मतलब होता है स्वयंसेवी। वल्नरेबल मतलब होता है वो सुरक्षित। वेगिस मतलब होता है मजाकिया। ठीक है, इसका उल्टा होता है सोलेमन यानी कि गंभीर। वेन मतलब होता है कम होना। वार्म मतलब गंभीर गर्म होता है। वेबर मतलब होता है डगमगाना। वेबरिंग मतलब होता है वो स्थिर। और वीकनेस मतलब होता है कमजोरी। विक्ट मतलब क्या होता है दुष्ट, इसका उल्टा हो सकता है गुड या फिर राइटस यानी कि अच्छा। वाइड स्प्रेड मतलब होता है लिमिटेड सीमित। वाइड स्प्रेड मतलब होता है व्यापक। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। विदर मतलब होता है मुरझाना। ठीक है, और ब्लूम मतलब क्या होता है फूल खिलना। ठीक है, उसको ब्लूम कहते हैं, जबकि विदर मतलब मुरझाना। वर्सन मतलब बदतर करना किसी चीज़ को। ब्रेक मतलब होता है पूर्ण विनाश करना। ईल्ड मतलब होता है मान लेना किसी चीज़ को। ठीक है, जबकि रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना। ईल्ड मतलब क्या होता है मान लेना, जबकि रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना। जेनी मतलब होता है नासमझ। जेनी तो अभी नासमझ है भाई, तो इसका उल्टा हो सकता है सोबर या सीरियस। झील मतलब होता है उत्साह, तो एपेथी मतलब होता है उदासीनता। जलस मतलब होता है एक तरह से उत्साही, तो उसका उल्टा होगा इंडिफरेंट। जेनिथ मतलब शीर्ष बिंदु और नादिर मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु, जबकि जेनिथ क्या है शीर्ष बिंदु। कंट्राइट मतलब होता है पछतावा। इल्यूसिव मतलब होता है मायावी, जिसको कहते हैं इंटेंजिबल या फिर वेवलिंग। डिशर्न मतलब होता है पहचानना किसी को। ठीक है, डिशर्न मतलब पहचाना या फिर डिस्क्रिमिनेट करना या परसीव करना।